तो आज अपन प्रैक्टिकल के द्वारा क्या समझेंगे, विभव और विभवांतर के बारे में। ठीक है, विभव क्या होता है, मैंने बताया आपको विभव क्या करता है, करंट को धक्का देने का कार्य करता है। यदि विभव ना लगा रहे, केवल करंट हो, है ना, केवल इलेक्ट्रॉन, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि कोई लोहे का तार है या कोई ये तार है, कोई मेटल का तार है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं सब में, है ना, तो इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होती है, बिजली बहती है। पर केवल इलेक्ट्रॉन के सब में होते हैं तो सब में करंट नहीं बहता, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, विभव लगाना पड़ता है। और जब विभव लगेगा उसके बाद में क्या होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए। अगर विभवांतर होगा तो ही करंट आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। देखो इसके अंदर अब मैंने ये तार लगाए, है ना, इसमें बल्ब चालू है ना, ये जिंदा तार है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें भी करंट है और इसमें भी करंट है, दोनों में करंट है। ठीक है, तो मैं इसको हाथ लगा के बताऊंगा, देखो करंट लग रहा है क्या, नहीं लग रहा करंट, है ना। क्यों नहीं लग रहा है, कारण आप हवा में हो, मैं हवा में हूँ। देखो कारण क्या है, मैं जिस पे बैठा हूँ वो कुचालक है, क्या है, कुचालक होने के कारण जो विद्युत है उसको बहने का रास्ता नहीं मिल पा रहा। तो मतलब ये जो करंट आ रहा है 220 का, ठीक है। अब मेरी बॉडी, मैंने इसको पकड़ लिया तो मेरी बॉडी भी कितने पे हो गई, 220 पे। अब भैया विभवांतर तो हुआ नहीं, तो विभवांतर नहीं हुआ तो करंट आगे नहीं बढ़ेगा। चलो अभी इसमें क्या होता है, न्यूट्रल और फेस होता है ना। आप कुछ बोलते हैं कि फेस पे करंट होता है, न्यूट्रल में नहीं होता है, पर न्यूट्रल में भी करंट होता है, क्योंकि बिजली को बहने के लिए वापस आने का रास्ता चाहिए। अगर वापस वो बह के वापस नहीं आई है तो वो नहीं चलेगी, एक करंट जाने का और दूसरा आने का। तो अपन इस तार को पकड़ के देखते हैं, इसमें करंट देखो अभी क्या हुआ क्या, देखो सुनिए, करंट आया किस कारण, क्योंकि मेरा हाथ इस हाथ पे था, इसमें भी था और इसमें भी लग गया, दोनों पे लगा। तो दोनों आने के कारण क्या हुआ, झटका लग गया। क्यों लग गया, क्योंकि करंट को जाने का रास्ता मिल गया। ठीक है, तो अपन इसको पकड़ेंगे, ठीक है, करंट नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखो दोनों तार को अपन साथ में मिलाते हैं, है ना। एक एक तार पकड़ने पर करंट नहीं लग रहा, हो सकता है भैया करंट नहीं आ रहा, ना इधर आ रहा ना इधर आ रहा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, दोनों तार को देखो यहाँ पे करंट है, ठीक है, हमने दोनों तारों को एक साथ पकड़ेंगे तो क्या करंट आएगा, आएगा ना, आएगा ना। करंट आ रहा नहीं आ रहा, कारण समझिए। कारण क्या है कि जब मैंने स्टार को स्टार से मिला दिया तो करंट को बहने का रास्ता मिल गया, 220 वाट का जो इसमें जा रहा है। अब ये करंट इधर से इधर जा रहा है और मेरी बॉडी भी कितने 220 वोल्ट पे मैं पकड़ रखा हूँ, मेरी 220 वोल्ट पे, तो मुझ पे तो नहीं आएगा करंट। करंट कहाँ जाएगा, आगे जहाँ से इसको विभवांतर मिल रहा है, बल्ब के अंदर या कहीं से भी इसको विभवांतर मिल रहा है, तो वहां के कारण क्या हो रहा है, इसको जो बिजली बह रही है और मेरे को करंट नहीं लग रहा। करंट लगने का कारण क्या हो सकता है, जो अभी देखो अभी हुआ प्रैक्टिकल के दौरान क्या हुआ कि यदि मैं एक हाथ इससे पकड़ लूं और एक तार इस हाथ से पकड़ लूं तो मुझे करंट नहीं लगेगा। हाँ, दोनों जो तार है वो एक साथ होंगे, या तो एक एक करके पकड़िए, एक एक करके पकड़ने से क्या होगा, करंट दोनों में रहेगा पर उनको बहने का रास्ता नहीं मिलेगा, विभवांतर नहीं होगा, क्योंकि 220 वाट का तार आपने पकड़ा है और वही 220 वाट आपके अंदर होगा। ठीक है, पर अगर अलग अलग पकड़ा है तो एक इधर से करंट आया और मेरी बॉडी में से होकर इस दूसरे तार में जाएगा, तो उस पे क्या लगेगा, झटका लगेगा। ठीक है, विभव और विभवांतर समझ में आ गया, है ना, कि विभव और विभवांतर क्या करते हैं। अगर विभव और विभवांतर ना हो तो बिजली नहीं बहेगी। अब दूसरी बात समझे, ये प्रैक्टिकल आपको केवल नॉलेज पर्पस बताया गया, घर जाके आपको इसको नहीं करना है, कोशिश भी नहीं करना है इसकी, काम करके देखें, क्योंकि इसमें जरा सी असावधानी से आपको करंट लग सकता है। ठीक है, जैसे अभी हुआ ना कि थोड़ा सा मेरा ध्यान इधर उधर गया तो इधर का इधर हाथ चल गया, तो दूसरे नीचे करंट का झटका लग गया, पर ऐसे करंट का झटका नहीं लग रहा है ना, नहीं लगने का कारण आपको पता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल बताने का बस यही पर्पस था कि भाई आप समझ जाए कि विभव और विभवांतर खतरनाक होता है, पर अगर उसको सुविधा के हिसाब से, मतलब हर सेफ्टी के हिसाब से अगर उसको किया जाए तो फिर करंट खतरनाक नहीं है। भले आप कितना, मैं कह रहा हूँ कि भले 500 वाट का या 1000 वाट का भी करंट आए तो भी आप उसको झेल सकते हैं, पर शर्त यही है कि आपको उसको रास्ता नहीं देना है। जैसे मान लीजिए बिजली के तार अगर पकड़ लटक गए आप तो आपको करंट नहीं लगेगा, भले कितनी वाट की है। पर अगर आपने पेड़ नीचे कर दिया, तो आपने देखे होंगे कि पेड़ों पे पक्षी, तारों पे पक्षी बैठे रहते हैं, उनको करंट नहीं लगता है। क्या कारण, यही कारण, क्योंकि वो उसी लाइन पे बैठे रहते हैं। 250 वाट की जा रही है, उसका एक पेड़ भी 250 पे, दूसरा भी 250 पे, या
500 पे तो दूसरा भी 500 पे, तो एक की तार पे अब कभी कभी करंट लग जाता है, उनके पंख वगैरह फैलाने के कारण दूसरे तार से टच हो जाते टच हैं हो जाते हैं और क्या हो जाता है फिर वो उनको करंट खत्म। ठीक है, इतना ही।